अभी अपनी इस जो प्रक्रिया जो चल रही है, जैसा मैंने आपको बताया था कि बीच बीच में अपने जो विद्यार्थी जो सफल हुए हैं उनका सम्मान हम कर रहे हैं, और उसी प्रक्रिया को एक बार फिर से अपन दोहराना चाहेंगे। और आप सबके सामने उपस्थित है पिछले बैच की विद्यार्थी प्रियंका तिवारी। आप सभी इसके लिए तालियां बजाएंगे। प्रियंका तिवारी जो है ये पहुंच चुकी है, और मुझे फक्र है इनका कि सिलेक्शन होने के बाद भी, जैसा आपने बताया कि वीके रैदास ये प्रतापगढ़ से चलकर आए हैं, तो सच में मुझे सिलेक्शन होने के बाद आपका जो ये समर्पण भाव है ये मुझे नहीं रोक पाता है। तो ये प्रियंका तिवारी है, ये भीलवाड़ा से आई है, और कल कॉल किया था, शायद बहुत जल्दी ये सुबह उठकर चली थी, और इसने अपना पूरा योगदान जो है वो आपके सामने दिया। और आज जैसा कि आपने कहा कि ये अर्श पर है तो अपनी मेहनत के बलबूते पर है, परंतु जितना खुश, मैंने कहा आपके जीवन में 3 व्यक्ति ऐसे होंगे जो आपकी सफलता के बाद निस्वार्थ रूप से खुश होंगे। खुश तो पूरा जमाना होगा, खुश तो पूरा संसार होगा, कोई सकारात्मक रूप में तो कोई नकारात्मक रूप में। परंतु मैंने कहा जैसे आज ये शिक्षिका बनी, इसके भाई बहन पति बच्चे परिवार सब खुश हुए होंगे, परंतु उनका कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ होता है। इसके भाई बहन ने सोचा है कि हमारी बहन नौकरी लग गई, अच्छा है, कभी ना कभी ये भी अपने भाई बहन के लिए सकारात्मक कुछ करने का ही प्रयास करेगी, क्योंकि इसका हाथ तंग नहीं रहेगा। पति सोचता है मेरी पत्नी नौकरी लग गई तो मेरे जीवन का आधी जिम्मेदारी बाहर कम हो गई और मेरे परिवार को बहुत ऊंचाइयों पर मैं ले जाऊंगा। बच्चे सोचते हैं कि हमारी मां नौकरी लग गई, वो ये सोचते हैं कि अब हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, और ये सब जगह देगी, बच्चों को भी देगी, पति को भी देगी, भाई को भी देगी, बहन को भी देगी, सभी को देगी। परंतु मां बाप और शिक्षक 3 ऐसे होते हैं जो सफलता के बाद में कुछ नहीं मांगते, केवल ये कहते हैं कि एक बार दिल से आकर ये बोल दे कि मैं सफल हो गया, उसमें उसका पूरा का पूरा तृपण हो जाता है। जब भी जाएंगे तो ये माँ बाप के पास भी जाएंगे तो यही बोलेंगे बेटी ये ले जा, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि हमें देने की उम्मीद रखते हैं। चाहे बेटा हो और चाहे बेटी हो, मां बाप और शिक्षक 3 ऐसे पड़ाव होते हैं, और ये तीनों ही किस्मत से मिलते हैं। इसलिए आज इसके माता पिता को जितनी खुशी हुई होगी, मैं मानती हूं जीवन में हर पड़ाव मिलता है, पार्टनर का बहुत बड़ा योगदान होता है, शादी होने के बाद में, बच्चे होने के बाद बच्चों का बहुत बड़ा योगदान होता है, ससुराल का बहुत बड़ा योगदान होता है, सबका योगदान होता है, और सभी के बलबूते पे सफल हो पाते हैं। परंतु आज ये मेरे पास में कि माता पिता हमें विरासत में मिलते हैं, हम चुनते नहीं है, पर शिक्षक को हम चुनते हैं, और जिस शिक्षक को हम चुनते हैं और हम सफल हो जाते हैं तो हमें किस्मत मिलती है। इसलिए आज मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि माँ बाप ने तो इनको जन्म दिया है, इसलिए ये गई है, और मेरे पास में इसलिए आई हैं ये कि ये सफल हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका तिवारी, इनका ग्रेड 3 में सिलेक्शन हुआ था, ग्रेड 3 में हुआ ना? मेरा नाम प्रियंका तिवारी है। बेटा थोड़ा सा इसको ऊपर कर लो ना, आराम से, कोई नहीं, और कैजुअल हो एकदम। अब तो तुम सफल हो। हाँ वो तो कोई नहीं, आप है ना थोड़ा माइक को पास में रखो। मेरा नाम प्रियंका तिवारी है, मैं भीलवाड़ा से हूँ। मेरा सिलेक्शन रेट लेवल 2 से हुआ है संस्कृत से, और मेरे सिलेक्शन में मैम का बहुत अच्छा योगदान रहा है, बहुत सपोर्ट किया है मैम ने मेरा। और इसमें जैसे कि है ना, मतलब कोचिंग तो अपन हर जगह कहीं से भी कर सकते हैं। माइक मतलब कोचिंग तो अपन कहीं से भी कर सकते हैं, और अपन नोट्स भी बहुत सारे होते हैं, किसमें से कितना क्या पढ़े, मतलब फिक्स नहीं कर पाते। मतलब लास्ट में जाते थे एग्जाम तक ऐसे हो जाता है कि अपने को पता ही नहीं चलता क्या पढ़े क्या छोड़े। और मैम के यहाँ से पढ़ने के बाद में ऐसे लगा जैसे मक्खन के जैसे है, जैसे छाछ में से, मतलब इतना मैटर होता है छाछ की तरह, कुछ पता नहीं चलता कि इसमें जैसे मक्खन के जैसे मैम अपने को मैटर देते हैं। तो उसको पढ़ने के बाद में मेरा मतलब प्री भी क्लियर हो गया, मेंस भी क्लियर हो गया, और मेरा सिलेक्शन।
बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रियंका तिवारी, और आप ग्रेड 3 की शिक्षिका बनी है, तो आप उन अबोध बालकों को पढ़ाएंगी जो कुछ नहीं जानते। आप उन बच्चों को पढ़ाएंगी जो अपने माँ बाप की बात पर विश्वास नहीं करेंगे और तुम जो बोल दोगी वही मानेंगे। अगर तुमने गलत भी लिखा दिया, अगर घर पे उनकी मम्मी ये बोलेगी ना बेटा ऐसे नहीं ऐसे होगा, बोलेगा नहीं मम्मी तुम्हें नहीं आता, हमारी मैडम ने लिखाया है। तो तुम उन सितारों को बनाओगी, तुम उन बच्चों का भविष्य बनाओगी जो बच्चे बिल्कुल अबोध होते हैं। और तुम्हारे एक चैन से सोचिए कितनी एक एक मोती से चैन बनती है, माला बनती है। तो तुम एक एक बच्चों को जोड़कर उनको जरूर सफल बनाओगी। उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरा विद्यार्थी है तो पढ़ाने के साथ बच्चों का भविष्य वो जरूर बनाएगा। तो आप सबको भी मैं ये कहना चाहूं एक बार फिर से प्रियंका तिवारी के लिए आप सभी जो है वो तालियां बजाएं। मेरे क्या कोई नाम सेट हो जाता है, फिर उसको बार बार मैं कोशिश भी नहीं करूंगी तो बोलूंगी। जब मैं यहाँ पे आपकी तरह कोचिंग करने आई थी तो मेरा भी ख्वाब यही था कि कैसे भी ऐसे भी एक दिन आए मैम के साथ में ऐसे बोल सकूं, कुछ कह सकूं। और मतलब आज मतलब खुद पे ऐसे हो रहा है कि आज मैम से जब ऐसे विदाई के टाइम पे ऐसे हुआ था पे मैम के पास में खड़े होते भी मैम जैसे सम्मानित करने का, ऐसे मेरे को भी ऐसे मौका मिले मैम के पास में खड़े होके मैम सम्मानित करे। और के पास तो कभी नहीं मैम ऐसे था ना कि जॉब लग के आऊँ तो ऐसे थोड़ा ऐसे था। चलो मिठाई खिला मिठाई सफलता की मिठाई विद्यार्थियों को लेके। आपको सभी लोग ऑनलाइन वाले भी बहुत बहुत धन्यवाद बोल रही हैं, और आप यहाँ पर पहुंचे बहुत अच्छी बात है। और धैर्य से, आपको घबराहट क्यों हो रही है? आप डरो मत। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यही सिखाती हूँ आप सबको आपस में के साथ साथ रहें, आप बोलना सीखें। मैंने कहा ना जब भी कभी घबराहट हो तो एक विचार मन में किया करो, मेरे मन में आएगा वो बोलूंगा, अगले को अच्छा लगेगा तो सुन लेगा, नहीं अपने कान बंद कर लेगा, मैं तो वो बोलूंगा जो मेरा विचार होगा। और जिस दिन तुमने ये सोचा ना कि मैं ऐसा बोलूं कि दूसरों को अच्छा लगे, तो उस दिन आप जो है वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं, तो आप मस्त रहिए और खुश रहिए।